Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 7. Chapter 7, name of the chapter is Source of Business Finance. Before this I have discussed about chapter 1st and chapter 2nd in the class. Then the another top chapter, that is a 7. This is a part B. So in your syllabus 4 chapter are included for your half yearly exam. Two chapter from part A and 2 chapter from part B. So part A 2 chapter I have already completed. Then now started a new chapter, that is a source of business finance. In this chapter we will include the following point, that is a meaning and significance of finance, source of finance, owner fund, borrowed fund, difference between the owner fund and borrowed fund, owner funds and then borrowed fund in brief. Meaning, business finance refers to the capital fund and credit fund invested in the business. Finance means making money available when it is needed. तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? वो डेट इज़ अ मनी. बिजनेस फाइनेंस वो पैसा जो बिजनेस के लिए. और हम लोग जानते हैं कि दो तरह से पैसे आते हैं, एक कैपिटल फंड होता है, एक क्रेडिट फंड. कैपिटल फंड जो कि खुद का हुआ वो कैपिटल होगा, दूसरा हम कहीं से उधार लेकर के फंड को बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो उसी को बोला गया बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंसिंग मीनिंग क्या होती है कि मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड. जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल होना चाहिए. बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज अ प्लानिंग, raising, managing and controlling of all the money used or capital fund of any kind used in connection with business. It means that कि वो सारे चीज़ पहले हमको बिज़नेस में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है. तो उसके लिए कहाँ से पैसा लाना है, किस हिसाब से पैसे को इंक्रीज़ करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि जो है जितनी भी नीड हो हमारे बिज़नेस में वो फुलफ़िल हो जाए. तो 2 definitions are given by B.O. Willers and हार्वर्ड एंड ओपन. उन लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन बिजनेस फाइनेंस के बारे में दिया है. तो यू नो डैट एनी वन definition you should learn and you can write it in your exam and can get a better marks. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस की नेचर और सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या इसकी, ये है क्या? नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड रन एन enterprises without adequate fund. Every business requires some money to start, which is called initial capital. The amount of capital required depend upon the nature and size of business. हम लोग जानते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करना इट इज़ नॉट ईजी. उसके लिए सबसे पहले एक एडिक्वेट फंड होना चाहिए. फ़ंड तो होना चाहिए मगर एडिक्वेट होना चाहिए. जितनी नीड हो उतनी ज़रूर होना चाहिए, वरना बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया जा सकता. जो एकदम एडिक्वेट फंड है, जो बिज़नेस में फर्स्टली इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इनिशियल कैपिटल. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. जो भी कैपिटल जो बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट किया जाता है वो डिपेंड करता है कि बिज़नेस का साइज़ क्या है, बिज़नेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, किस लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है कैपिटल की नीड होती है. Business enterprises require capital and finance for the following purpose. First, while starting a business, finance is required to procure fixed capital and also for meeting day-to-day expenses. हम लोग जानते हैं कि जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है, उसके लिए फाइनेंस हमको चाहिए. और बहुत सारे ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे कैपिटल की नीड होती है. सेकेंड, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ लेंदी. जहाँ पर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो, कई सारे स्टेप्स में हो, तो वहाँ पर क्या है कि वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा नीडेड होगी. और उस वर्किंग कैपिटल को फुलफ़िल करने के लिए वी हैव टू नीड बिजनेस फाइनेंस. टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी व्हेन वी नीड फिक्स कैपिटल. जब हमको एक फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत है, तो उसके लिए जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी
कि प्रोजेक्ट जो है वो एक ग्रोथ लेवल पर जाए और एक्सपेंशन करे, तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होती है। एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू द फॉलोइंग कंसर्न। तो किस किस कंसर्न की, किस किस ऑर्गेनाइजेशन की एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम। द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। अगर एडुकेट फंड बिजनेस कंसर्न के पास है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, लायबिलिटीज़ पा सकता है कहीं से भी। दूसरा, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। फर्म अपना बिजनेस बहुत ही स्मूथली कर सकता है। क्यों? हम लोग जानते हैं जब फाइनेंस होगा, जब मनी होगा, तो कोई भी फर्म है अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली कर सकता है। द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड न्यू इनोवेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और फर्म जो है नई इनोवेशन मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि फंड है तो नई जो है टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड नहीं है तो उसके लिए वो जो है नई इनोवेटिव मेथड्स को नहीं अडॉप्ट कर सकता। द फर्म कैन मेक यूज़ ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का सही यूज़ करना, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स को जो है आसानी से बीट कर सकना, फेस कर सकना। अगर फंड नहीं है तो हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं कर सकते। दूसरे फर्म जो है वो आसानी से न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिशन्स जो है वहाँ पर फिर जिसके पास लो फाइनेंस है वो जो है सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ कि कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूमर जो ऐसे गुड्स को परचेज भी करना नहीं पसंद करेंगे। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट एंड मशीनरी वेन एवर नेसेसरी। जब ज़रूरत हो तो अगर फंड है तो हम जो है नीड के हिसाब से चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट, in order to start business, fund are required to purchase fixed capital, land, labor, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स। तो उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो चीज़ हमारे फिक्स्ड कैपिटल पर इन्वेस्ट किया जाएगा, डैट इज़ अ फिक्स एसेट पर इन्वेस्ट किया जाएगा, वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। द फंड रिक्वायर्ड इन फिक्स एसेट रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। एक बार हमने इन सारे फिक्स कैपिटल पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये चीज़ हमारे लिए एक एसेट बन गई। और एसेट्स जो है वो हमेशा बस हमको उसको मेंटेन करना है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल हमको फिक्स कैपिटल हमारा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस, किस स्केल पर काम कर रही, लो, लार्ज, इस पर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करते हुए उसी हिसाब से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो फंड ज़रूरत होते है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ऐसे क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। हम लोग जानते हैं करेंट एसेट करेंट लायबिलिटीज़ जो होता है विद इन 12 मंथ के अंदर होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए नीड होता है वो चीज़। अब यहाँ पर होगा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में एक ओनर फंड होगा। ओनर फंड जो ओनर खुद का फंड इन्वेस्ट करे, डैट इज़ अ ओनर फंड। ओनर फंड टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस पर। और जो ओनर फंड क्या होता है, वो फंड होता है जो ओनर अपने प्रॉफिट के साथ साथ उसको इन्वेस्ट करे, वो चीज़ कहा जाएगा। उसका फीचर्स क्या है, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल, नो सिक्योरिटीज रिक्वायरमेंट एंड सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। The owner fund remain permanently invested in the business. It is not refundable like a loan and borrowed fund. A large part of the owner fund used for acquiring fixed capital. This type of finance is available for all the purpose throughout the life of
अ बिजनेस। तो परमानेंट फंड क्या होता है, जो ओनर फंड होता है उसी को परमानेंट फंड होता है, और वो चीज़ जो होता है रिफंडेबल होता है। इसका मतलब कि ओनर फंड अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना पैसा रिफ़ंड कर लेगा, बट इट इज़ नॉट रिफंडेबल नहीं होता। जैसे कि एक लोन होता है, लोन लिया जाता है तो उसको रिफ़ंड किया जाता है विद इंटरेस्ट के साथ, मगर ओनर फंड जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, हमें इसको रिफ़ंड नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार इन्वेस्ट कर दिया गया। इसका मेन पर्पस होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ओनर पैसा अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले, और जो प्रॉफिट होगा वो उसका खुद का फंड बचेगा। प्रोविज़न फॉर रिस्क कैपिटल। ओनर फंड इज आल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस, एज द रिटर्न ऑफ दिस कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। जो ओनर फंड है उसको हम रिस्क कैपिटल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लॉसेस होगा तो उसके खुद का भी कैपिटल चला जाएगा। इसीलिए ये डिपेंड करता है कि किस रेट से जो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, किस रेट से उसकी अर्निंग कैपेसिटीज़ है इस पर, इसलिए इसके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। नो सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड, कोई भी सिक्योरिटीज़ इसमें नहीं रिक्वायर्ड किया जाता। क्यों? क्योंकि जो है सिक्योरिटीज़ इसमें नहीं है, पैसा चला गया तो चला गया, इसके लिए कोई रिफंडेबल नहीं है। सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, द ओनर फंड कंपेयर ऑफ द शेयर्स कैपिटल रिटर्न अर्निंग। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप लोगों का आज का पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोरोड फंड से अच्छे से पढ़ेंगे। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चन। और जो चैप्टर सेकंड है पार्ट ए का, तो वो चैप्टर हम क्लास में पढ़ा चुके हैं पूरा कम्प्लीटली। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है, आपने नहीं पढ़ा, कोई डाउट है तो आइए, हम आपको स्कूल में अच्छे से समझा देंगे। थैंक यू।